यहाँ इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे इसमें। तो भारत का भूगोल है, इसमें हम बेसिक जानकारी से सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे। यहाँ भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका अक्षांश विस्तार है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देशांतरीय विस्तार का भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है, अतः पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच 2 घंटे का अंतर होगा। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट का अंतर होगा, तो 30 इंटू 4 मिनट, 30 डिग्री इंटू 4 मिनट मतलब 120 मिनट का अंतराल हो गया। तो ये कंप्लीट 2 घंटे का अंतराल हो गया भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य समय में अंतर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नैनी जो इलाहाबाद से गुजरती है, उस 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है भारत का मानक समय। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्य यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। भारत का समय जीएमटी 0 डिग्री देशांतर से 35 घंटा आगे, मतलब जीएमटी प्लस 35 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। जीएमटी प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। कर्क रेखा अक्षांश गुजरती है गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है उनकी शॉर्ट ट्री की बात करें तो यहाँ बोल सकते हैं हम राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्तल, झारखंडी के 6 पंगु मित्तल, 6 पंगु मित्र। तो यहाँ राम से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, झारखंडी से झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, ग से गु से गुजरात, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। नेक्स्ट बात करें यहाँ तो अक्षांश कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी में स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी शहर है रांची, झारखंड है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर है गांधीनगर, भोपाल दक्षिण में स्थित है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों समेत तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,200 प्लस 7,516 मतलब 22,716 किलोमीटर हो गई। मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर और द्वीपों समेत 7,516। स्थलीय सीमा की 15,200 और द्वीपों समेत रेखा की लंबाई 7,516 दोनों मिला के 22,716 किलोमीटर हो गई। भारत के 9 राज्य तटरेखा से गुजरते हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, उसके बाद 2 नंबर आंध्र प्रदेश, 3 नंबर तमिलनाडु। तो यहाँ सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 3 नंबर पे तमिलनाडु। भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा लगती है, पहला है बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा म्यांमार। जिनकी सर्वाधिक सीमा की बात करते हैं तो बांग्लादेश की सीमा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सबसे लंबी सीमा बताता है बांग्लादेश। नेपाल की सीमा लगती है उत्तराखंड से, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से। भूटान की सीमा लगती है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से।
म्यांमार की सीमा बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। भारत के 3 राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं। यह बात करें तो अफगानिस्तान के साथ वैसे बहुत की वर्तमान में सीमा नहीं लगती है, क्योंकि अब पीओके पाक ने अधिकार जब से कर लिया उसके बाद से अफगानिस्तान से सीधे जम्मू कश्मीर नहीं लगता है। लेकिन ऑफिशियल आधिकारिक रूप से बात करें तो जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान से टच करता है। 2 नंबर राज्य है सिक्किम की लगती है नेपाल, चाइना और भूटान तीनों देशों से। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से टच करता है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूभाग का है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, और दक्षिणतम भूभाग का इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में। ड्रून रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में, जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा है राजस्थान 10.41%, 2 नंबर है एमपी, 3 नंबर महाराष्ट्र और 4 नंबर है यूपी। सबसे छोटा क्षेत्रफल में बात करें तो गोवा। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य की बात करें तो यूपी। इसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। यूपी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। क्षेत्र में सबसे छोटा जिला की बात करें तो माहे है या पुदुचेरी का है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी का। भारत में कुल गांव की बात करें तो 6,41,000 गांव है कुल। पुदुचेरी 4 जिले 3 राज्यों में। पहला है माहे केरल, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा काराकल तमिलनाडु और चौथा यनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ भारत के तटीय मैदान में काठियावाड़ का तटीय मैदान, यह कि गुजरात के में पड़ता है। गुजरात से लगता हुआ समुद्री तट गुजरात के कच्छ से दक्षिण में दमन तक विस्तारित है। यह काठियावाड़ का तटीय मैदान सूरत, भावनगर, पोरबंदर, जामनगर आदि नगर इसी में स्थित है। काठियावाड़ के तटीय मैदान में स्थित नगरों की बात करें तो सूरत, भावनगर, पोरबंदर, जामनगर। इसमें नमक की बड़ी मात्रा इस काठियावाड़ के तटीय मैदान में नमक का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। कोंकण तटीय मैदान उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के मध्य जलमग्न तट का उदाहरण। कोंकण तटीय मैदान की बात करते हैं, उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के मध्य का जलमग्न तट का उदाहरण है। रत्नागिरी, चिपलून, मालवन आदि नगर इसी मैदान में स्थित है। यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है। यह कटाफटा मैदान है। यह काफ़ी उपजाऊ है। कोंकण का तटीय मैदान काफ़ी उपजाऊ है। अब नेक्स्ट 3 नंबर तट की बात करें तो मालाबार तट उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक मालाबार तट का विस्तार है। उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक मालाबार तट का विस्तार है। इसमें लंबे और संकरे कयाल पाए जाते हैं। ग्रीम्स मानसून मौसम के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। उत्कल तटीय मैदान की बात करें तो गंगा के डेल्टाई भाग से लेकर महानदी उड़ीसा के डेल्टा तक है। चावल के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है उत्कल का तटीय मैदान। जलोढ़ मिट्टी से बने होने के कारण यह चावल के उत्पादन में काफ़ी प्रसिद्ध है। चिल्का झील इसी मैदानी भाग में है। यहाँ बात करें 5 नंबर आंध्र का तटीय मैदान। आंध्र के तटीय मैदान की बात करें तो उत्कल के मैदान के दक्षिण से पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तक। कोलेरू झील इसी मैदान के भाग में स्थित है। इसमें कृष्णा एवं गोदावरी नदियों का बहुत बड़ा डेल्टा है। चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, यह भी जलोढ़ मृदा के निक्षेपण के कारण। तमिलनाडु का मैदान कोरोमंडल तट जिसे बोलते हैं, चेन्नई से कन्याकुमारी तक 675 किलोमीटर तक विस्तारित है। इसमें कावेरी का डेल्टाई मैदान है। यह भी चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है।
एन्नूर, चेन्नई, तूतीकोरिन आदि नगर इसी मैदान में स्थित है। यहाँ देखी जाए तो हम एटलस से समझेंगे भारत के तटीय मैदान की बात। तो इंडियन आउटलाइन क्या है ये, यहाँ बात करें तो कटियावाड़ का मैदान है गुजरात से लेकर ये यहाँ तक कोंकण तट तक। कटियावाड़ का मैदान कोंकण तटीय मैदान है, यहाँ गुजरात से लेकर मालाबार तटीय मैदान तक। और मालाबार तटीय मैदान है यहाँ साउथ में लास्ट पॉइंट तक। यहाँ कोरोमंडल तटीय, यह पूर्वी तटीय मैदान आ गया। और यहाँ कोरोमंडल तट से लेकर के बांग्लादेश तक उत्कल तटीय मैदान है। और इस सॉरी कोरोमंडल तट से उत्कल या पश्चिम बंगाल तक आंध्र तटीय मैदान है। और आंध्र तटीय मैदान से लेकर या पश्चिम बंगाल की बराबर बात करें तो उत्कल तटीय मैदान है बांग्लादेश तक। नेक्स्ट बात करें भारत के प्रमुख द्वीप। भारत के प्रमुख द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप असम में स्थित माजुली द्वीप है। जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध द्वीप है। यह द्वीप यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के दो भागों में विभाजित होने की वजह से सबसे बड़ा द्वीप बना हुआ है यहाँ बीच में। और यहाँ कंप्लीट एक जिला है असम का। न्यू मौर्य द्वीप। न्यू मौर्य द्वीप बंगाल की खाड़ी तथा गंगा के मुहाने पर स्थित है। मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है न्यू मौर्य द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुल्लिकट झील के मुहाने पर स्थित द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप है। इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण स्थल स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप पर। नेक्स्ट बात करें तो सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में बस्सल नदी के मुहाने पर स्थित है। इस द्वीप पर मुंबई और ठाणे महानगर स्थित है। महाराष्ट्र का मुंबई और ठाणे। दीव। दीव गुजरात के कटियावाड़ क्षेत्र से दक्षिण तट में लगा द्वीप है। इसके समीप विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है। दीव के समीप सोमनाथ मंदिर स्थित है। आलिया बेट और खालिया बेट द्वीप अरब सागर की खंबात की खाड़ी में स्थित यह द्वीप है। बेटनोरा व पिटान द्वीप गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित द्वीप। पांचम और खादर द्वीप गुजरात के कच्छ के रण में स्थित द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है एलिफेंटा द्वीप। बूचर और आयस्टर द्वीप मुंबई अरब सागर में स्थित द्वीप है। होप द्वीप। होप द्वीप की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। इसी के समीप यह पक्षी विहार है। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप है उड़ीसा राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी में वैतरणी नदी पर व्हीलर द्वीप है। उड़ीसा राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी में वैतरणी नदी पर। चांदीपुर परीक्षण स्थल उड़ीसा इसी में स्थित है। यहीं से भारत द्वारा सभी प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप से ही सभी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अब बात करें आगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित द्वीप। तो यहाँ पहला द्वीप की बात करें तो बेरन द्वीप। बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान सागर में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है यह बेरन द्वीप। नेक्स्ट बात करें तो उत्तरी अंडमान द्वीप। उत्तरी अंडमान द्वीप अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक इसी में है। उत्तरी अंडमान द्वीप में सैडल पीक है सबसे ऊंची चोटी। इस द्वीप का पश्चिमी तट प्रवाल चट्टानों से निर्मित है। मध्य अंडमान द्वीप। मध्य अंडमान द्वीप की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। जाखा जनजाति का निवासी स्थल है ये। मध्य अंडमान द्वीप जाखा जनजाति का निवासी स्थल है। लघु अंडमान द्वीप की बात करें तो अंडमान समूह का दक्षिणतम द्वीप सदाबहार वनों से ढका हुआ द्वीप है यह लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान द्वीप। दक्षिणी अंडमान द्वीप की बात करें तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी द्वीप पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान द्वीप की अधिकांश जनसंख्या यहीं पाई जाती है। अंडमान द्वीप की जनसंख्या यहाँ दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है। यहीं पर वांडर राष्ट्रीय उद्यान है।
वांडर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। कार निकोबार द्वीप, निकोबार और अंडमान के मध्य स्थित निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय है। निकोबार द्वीप समूह का उत्तरतम द्वीप। कार निकोबार द्वीप निकोबार द्वीप समूह का उत्तरतम द्वीप है। निकोबार और अंडमान के मध्य स्थित द्वीप है। निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय है। नारकोंडम द्वीप, कोका द्वीप की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान के उत्तर में स्थित द्वीप है। कोको आइलैंड जो इसमें अभी ये विवादों में रहा था। उत्तर सेंटिनल द्वीप। नेक्स्ट बात करें तो नाना कावेरी द्वीप। नान कावेरी द्वीप निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। यह राजद्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित द्वीप है। ब्रदर एंड सिस्टर द्वीप, ब्रदर एंड सिस्टर भी द्वीप है अंडमान निकोबार में। रामेश्वरम द्वीप मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी पर स्थित है। पाक चैनल की बात करें तो रामेश्वरम द्वीप पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है। यह पंबन चैनल द्वारा रामेश्वरम द्वीप भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। क्रोकोडाइल द्वीप तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। यह क्रोकोडाइल द्वीप। नेक्स्ट बात करें तो लक्षद्वीप समूह के द्वीप। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की बात करें तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीपों से निर्मित। अमिनदीव द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह के उत्तर में स्थित द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह में है। कात्यायी द्वीप केरल के उत्तरी तटीय भाग में स्थित द्वीप है। यहाँ का थेलोसरी का किला अत्यधिक प्रसिद्ध है कात्यायनी द्वीप का। अप्पी द्वीप गोवा के पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप। नेक्स्ट बात करते हैं पिजन रॉक द्वीप कर्नाटक के मंगलोर बंदरगाह के निकट स्थित द्वीप है। यह सेंट मेरी द्वीप, एडो द्वीप, काल्पनी द्वीप, अगल द्वीप, चेटल द्वीप और कन्नूर द्वीप यह लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित द्वीप है। अब नेक्स्ट बात करें तो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि की बात करें UNCLOS 1982 में जो हुई थी, तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 समुद्री मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। मतलब 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। अतिरिक्त मंडल या संलग्न क्षेत्र की बात करें तो 24 नॉटिकल मील 24 समुद्री मील यहाँ तक भारत का समुद्री सीमा शुल्क वसूल करने का और साफ सफाई का अधिकार है। इंडिया यहाँ चाहे तो समुद्र की साफ सफाई भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हो अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ बोले तो 200 नॉटिकल मील 200 समुद्री मील तक की यहाँ तक भारत को समुद्रों के संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है, जैसे कोई भी ब्लास्ट के द्वारा या अंदर से मिट्टी डाल के यहाँ द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं 200 नॉटिकल मील तक। वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। पाक जल संधि की बात करें तो भारत और ये श्रीलंका के बीच में, भारत और पाक के बीच में नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये एडम्स ब्रिज के मध्य की बात कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को जोड़ता है। ये नीचे वाले हिस्से में ये यहाँ है, श्रीलंका वाले यहाँ वाली जो पाक जल संधि की बात कर रहा है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को जोड़ता है ये पाक जल संधि। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय में स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय में स्थित है। 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान और कॉर्न निकोबार के बीच में। कोको चैनल है अंडमान व कोको द्वीप म्यांमार के, जो कोको द्वीप है जो इंडिया द्वारा गिफ्ट किया हुआ द्वीप था म्यांमार को पहले के टाइम में, जिसको वर्तमान में चाइना को इस म्यांमार ने भेज दिया है। तो ये कोको चैनल अंडमान और कोको द्वीप के बीच में है। अब चैनल की बात करें तो चैनल किसे कहते हैं, तो चैनल दो द्वीपों के बीच का संकरा समुद्र चैनल कहलाता है। दो द्वीपों के बीच का संकरा समुद्र चैनल कहलाता है। लेकिन दो बड़े स्थलीय भागों के बीच का संकरा समुद्र की बात करें तो वो जल संधि कहलाती है। यहाँ जो ये पाक संधि भारत और श्रीलंका के बीच में बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। तो मतलब दो बड़े जल भागों को जोड़ने वाला सागर जल संधि कहलाता है।
अब भारत की चट्टानों की बात करें तो भारत की चट्टानों में आर्कियन चट्टान पृथ्वी पर इस सबसे पुरानी चट्टान की बात है। धारवाड़ चट्टान कर्नाटक अरावली क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। अरावली क्षेत्र कोल्यार हट्टीखान सोना दाखट चट्टान में। कुडप्पा चट्टान आंध्र प्रदेश कुडप्पा में स्थित। विंध्य चट्टान भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर और बलुआ पत्थर निकलता है विंध्य चट्टान से। पन्ना खान एमपी में। गोलकुंडा खान आंध्र प्रदेश। विंध्य चट्टान हीरा निकलता है विंध्य चट्टान से। यहाँ नेक्स्ट बात करें तो गोंडवाना चट्टान में बात करें तो भारत का 98% कोयला का भंडार बिटुमिन्स कोयला गोंडवाना चट्टान से निकलता है। दामोदर नदी घाटी महानदी घाटी गोदावरी नदी घाटी में स्थित है यह। दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र एमपी और गुजरात में फैला हुआ है। बेसाल्ट लावा के जमाव से निर्माण यह काली मिट्टी के बने हुआ है दक्कन ट्रेप। नेक्स्ट बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर का पर्वतीय मैदान की बात करें तो हिमालय में बात करें तो भौगोलिक, प्रादेशिक और पूर्वांचल की पहाड़ियों के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय मैदान में हिमालय के 3 भागों को हम पढ़ेंगे तो भौगोलिक स्थिति में पैरा या ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। प्रादेशिक में पंजाब और कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तीसरी। हिमालय का भौगोलिक वितरण में बात करें तो हिमालय विश्व की नवीनतम गोडवार वलित पर्वतमाला है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यह हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर है। यहाँ इसकी चौड़ाई की बात करें तो ज़्यादा 500 किलोमीटर तक फैलाव है और यहाँ बात करें तो 150 अरुणाचल में 150 किलोमीटर तक फैलाव है। लंबाई की बात करें तो यह 2500 किलोमीटर है, मतलब गंगा नदी के लगभग बराबर। गंगा नदी 2525 किलोमीटर है तो यह 2500 किलोमीटर। हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। पहली की बात करें तो ट्रांस या पूरा हिमालय। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। इसकी 3 श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। इसकी श्रेणियों की बात करें तो 3 श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस या पूरा हिमालय में। ट्रांस पूरा हिमालय इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हिमालय के उत्तर में। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। इसकी 3 श्रेणियाँ है, मतलब वनस्पति विहीन हिमालय जहाँ लगभग बर्फ जमी हुई रहती है तो ये ट्रांस या पूरा हिमालय है। इसमें पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। यह भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या केटू इसी में स्थित है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम की नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। काराकोरम की नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। ये काराकोरम श्रेणी। उसके बाद में साउथ में बात करें तो यह लद्दाख श्रेणी। यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर, यह 300 किलोमीटर लंबी है। अब बात करें जास्कर श्रेणी। यह लद्दाख के दक्षिण तथा महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह महान हिमालय से उत्तर में और लद्दाख दोनों के बीच में है जास्कर श्रेणी की बात करें तो लद्दाख जास्कर के बीच में सिंधु नदी घाटी स्थित है। लद्दाख और जास्कर के बीच में यहाँ सिंधु नदी घाटी स्थित है। नेक्स्ट बात करें तो महान या सर्वोच्च हिमालय हिमाद्री जिसकी वो कहते हैं। तो महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय ट्रांस हिमालय से सांगपो नदी द्वारा अलग होता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर तथा ऊंचाई
6000 मीटर है। यह गंगा पर्वत से लेकर विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां माउंट एवरेस्ट 4848 मीटर, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, नंदा देवी इसी में स्थित है। महान हिमालय में स्थित है अधिकांश विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां। इस श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। कश्मीर में, जोजिला हिमालय प्रदेश में। महान हिमालय लघु हिमालय से यहाँ थोड़ा ब्लर हो रहा है। हिमाचल अर्थात मध्य लघु हिमालय की तीसरी बात करें तो भौतिक विस्तार में हिमालय में हिमाचल अर्थात मध्य या लघु हिमालय की बात करें तो यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है तथा औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कुमाऊं पहाड़ी से में स्थित है। बालकुल मास है या इस श्रेणी को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर कहते हैं। नेपाल में मध्य भारत और सिक्किम में 5 विंध्य श्रेणियां हैं। पीर पंजाल में स्थित प्रमुख दर्रे बनियाल दर्रा। मध्य हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल प्यार कहते हैं। रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, चकराता, शिमला आदि इसी श्रेणी में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक से मैन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय की बात करते हैं, यह हिमालय की दक्षिणतम और नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक नवीनतम श्रेणी है और दक्षिणतम है। इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक है, चौड़ाई 15 से 50 किलोमीटर तक है जो घटती बढ़ती रहती है। यह पहाड़ के पंजाब के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक लगातार पाई जाती है। कोसी नदी के पश्चात मध्य हिमालय से मिली हुई अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती है। इसे जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी तथा उत्तराखंड में दूधवा, गोरखपुर में सूर्यमुखी तथा अरुणाचल में फलो मिसमी अदौर की पहाड़ी कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में क्षेत्र को पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच के क्षेत्र को पश्चिम साइड में बात करें तो यहाँ दून कहते हैं और यहाँ द्वार कहते हैं। द्वार और यहाँ दून। यहाँ बात करें तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन को अच्छी तरह से समझा रखा है। यहाँ बात करें तो बात करें तो कश्मीर और पंजाब वाले हिमालय की बात है, यहाँ कुमाऊं हिमालय की बात है, यहाँ नेपाल हिमालय और यहाँ असम हिमालय। तो कश्मीर या पंजाब का हिमालय 560 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ से सिंधु और सतलज नदियाँ निकलती है। सतलज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर में यह कुमाऊं हिमालय फैला हुआ है। 560 किलोमीटर में सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर का हिमालय फैला हुआ है। नेपाल हिमालय की बात करें तो यह 800 किलोमीटर में काली और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में 720 किलोमीटर का असम हिमालय है। यहाँ बात करें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तो इसमें मेघालय में बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया, असम में मिकिर, डाफला, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, अबोर और पटाईकुलम, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, असम में उत्तरी रंगमा, बोरेल और मिकिर है, मिजोरम में लुस्मी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों में उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है। यह तंत्र भी भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के टकराने का परिणाम है।
ये पहाड़ियाँ भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से बनी है। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, जबकि मिजो या लुसाई की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। मणिपुर में उत्तरी पूर्वी राज्य की तप्त पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। इसमें एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य केबुल लामजाओ, जिस पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ पार्क स्थित है। यहाँ फ्यूडिमस नामक वनस्पति पाई जाती है। यह क्षेत्र सांगोई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान की। उत्तर का विशाल मैदान की संरचना और प्रदेश की स्थिति के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। संरचनात्मक इकाई की बात करें तो बाबर, तराई, जलोढ़ में जलोढ़, खादर और बांगर और डेल्टाई मैदान। प्रादेशिक में बात करें तो पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और न्यून गंगा का मैदान, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रादेशिक की स्थिति में बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान को बांटा गया है। नेक्स्ट बात करें भारत का विशाल मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह उत्तर का मैदान। इस मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 100 से 500 किलोमीटर के मध्य परिवर्तित होती रहती है। इस मैदान की सर्वाधिक गहराई दिल्ली, कटक और राजमहल के मध्य प्राप्त होती है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई अंबाला तथा सहारनपुर 200 मीटर के मध्य पाई जाती है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वितरण। यहाँ राजस्थान के मैदान की बात करते हैं। यह मैदान अरावली के पश्चिम में विस्तृत है। इसके दो उपभाग है, राजस्थान भागर और थार मरुस्थल। राजस्थान भांगर थार मरुस्थल के पूर्व में तथा यह अर्धशुष्क क्षेत्र है। यहाँ पाई जाने वाली उपजाऊ भूमि रोई कहलाती है। यह झुंझुनू वाला क्षेत्र आ गया। इसमें झुंझुनू और चूरू वाला क्षेत्र। राजस्थान सीकर और शेखावटी वाला क्षेत्र है। इसमें राजस्थान बांगर के पश्चिम में थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान में राजस्थान के मैदान में लूनी नदी का अफवाह तंत्र है। इस मैदान में सांबर, डेगाना, डीडवाना, पंचपदरा जैसी लवणीय झीलें पाई जाती है। राजस्थान के मैदान में मरुस्थलीय मैदान में बात करें तो लवणता पाई जाती है। 33 सागर का अवशेष होने के कारण यहाँ लवणता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान की बात करते हैं। इस मैदान की उत्पत्ति सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम के निक्षेपण कार्यों से हुई है। पूर्व में दिल्ली, कटक इसे गंगा के मैदान से अलग करता है। इस मैदान के उत्तर में शिवालिक से जुड़े भाग में पाई जाने वाली छोटी नदियाँ चौस कहलाती है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। इस मैदान में निम्न दोआब पाए जाते हैं। सिंधु सागर दोआब, सिंधु व झेलम नदी के बीच का। चाप दोआब, चिनाब व झेलम नदी का दोआब। रचना दोआब, रावी और चिनाब का दोआब। बारी दोआब, त्याग और रावी का दोआब। निट दोआब, त्याग और व्यास और सतलज का दोआब। बारी दोआब है व्यास और रावी का। सिर दोआब है व्यास और सतलज का। नेक्स्ट बात करें गंगा का मैदान। गंगा का मैदान की बात करें तो यह मैदान दक्षिण से लेकर पश्चिमी बंगाल तक विस्तृत है। इसके 3 उपभाग हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा यमुना दोबार, रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान। पंजाब हरियाणा मैदान के पूर्व में, पंजाब हरियाणा का जो मैदान है उसके पूर्व साइड में स्थित ऊपरी गंगा का मैदान है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को गंगा यमुना दोआब कहते हैं। इसके पश्चात रुहेलखंड का मैदान है। यहाँ रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। रुहेलखंड के पूर्व में अवध का मैदान है, जहाँ गोमती और घाघरा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान की बात करें तो इसका विस्तार पूरी यूपी से संपूर्ण बिहार में है। इसके निम्न उपभाग है। मध्य गंगा मैदान में उत्तरी, दक्षिणी। तो उत्तरी मैदान की बात करें तो मध्य गंगा मैदान में उत्तरी भाग की बात करें तो
गंगा घाघरा दोआब, सरयू पहाड़ दोआब, मिथिला दोआब, कोसी मैदान। दक्षिणी में बात करें तो सोनगंगा दोआब, मगध मैदान, मगध का मैदान और अंका मैदान। मिथिला मैदान गंडक और कोसी नदियों द्वारा निर्मित होता है। निम्न गंगा मैदान की बात करें तो इसका विस्तार बिहार के पूर्णिया जिले की किशनगंज तहसील से संपूर्ण पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलाईपुरी को छोड़कर में है। असम का मैदान, यह मैदान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, जिसका विस्तार मुख्यतः असम में है। असम का मैदान का सर्वाधिक विस्तार असम में है। यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। उत्तर के विशाल मैदान का संरचनात्मक विभाजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान का संरचनात्मक विभाजन। यहाँ संरचनात्मक विभाजन में बाबर और तराई। तो बाबर यह शिवालिक के पहाड़ों पर स्थित है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थरों से हुआ है। यह क्षेत्र की चौड़ाई 8 से 15 किलोमीटर तथा इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 8 से 15 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। 8 से 15 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, किंतु यह मुख्यतः सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक अधिक विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। सिंधु से लेकर तीस्ता तक विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता है कि नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती है। मतलब कंकड़ पत्थर इतने ज़्यादा है कि इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर ज़मीन के ऊपर से बहती है। मतलब बहती हुई नदी नहीं दिखती है, वहाँ कंकड़ इतने ज़्यादा है कि इन कंकड़ों के बीच में से ही होकर गुजर जाती है नदी। पत्थर ऊंचे ऊंचे रह जाते हैं। तराई मैदान की बात करें तो यह क्षेत्र बाबर के दक्षिण में स्थित है। बाबर का मैदान इसके दक्षिण में स्थित यह तराई मैदान है। अत्यधिक आर्द्रता के कारण यह प्राय दलदली क्षेत्र है। बाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ यहाँ पुनः सतह पर आ जाती है। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है तथा यहाँ जैव विविधता का भंडार है। खादर की बात करें तो खादर नदियों के साथ सूक्ष्म कणों तथा अवसाद जो कांप मिट्टी की तरह प्रतीत होते हैं जलोढ़ कहलाते हैं। ऐसे जलोढ़ क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचता है तथा इनकी उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है खादर कहलाते हैं।